हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वन. यहाँ पर दिया है श्वान सेल्स, नीजल्स ग्रैन्यूल, नेफ्रॉन, सिनेप्टिक नॉब. तो बच्चों यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो इमेज लगाया है ये न्यूरॉन का इमेज है. ये न्यूरॉन है. और जब आप न्यूरल सिस्टम देखते हैं, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको आप क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कह देते हैं. ठीक है. ये न्यूरॉन डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलेंट. अब ये जो ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट. और डेंड्राइट के बाद जो पार्ट आता है, ये डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को कहाँ लेकर आते हैं, सेल बॉडी में. ओके. ये सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है. सेल बॉडी को आप सोमा भी कह देते हैं और साइटन भी कह देते हैं. साइटन. ठीक है. सेल बॉडी और डेंड्राइट के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं. इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल. ठीक है. ये जो नीजल टर्म पढ़ा है ना, एक जर्मन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट थे फ्रांस नीजल, जिन्होंने इन्वेंट किया नीजल स्टेनिंग मेथड, उस पर पढ़ा है. ठीक है. ये नीजल ग्रेन्यूल होते क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ RER. फ्रेगमेंट्स किसके फ्रेगमेंट्स है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर आप देख रहे हैं सेल बॉडी से एक लॉन्ग ट्यूब निकल रहा है. इस लॉन्ग ट्यूब को आप कहते हैं एक्सन. ठीक है. ये एक्सन है. यहाँ पर श्वान सेल्स जो होते हैं ना, ये श्वान सेल माइलिन शीट सिक्रीट करने का काम कर रहे हैं. यहाँ पर आप माइलिन शीट देख रहे हैं, ये दिखा है माइलिन शीट. जिस पार्ट में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है उसको आप कह देते हैं नोड ऑफ रेनिवेयर. आप माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड दोनों ही टाइप के न्यूरॉन्स देखते हैं. तो यहाँ पर जो दिखा है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है. ठीक है. एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल निकल रहे हैं, जिनको आप सिनेप्टिक नॉब और यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल बल्ब कह देते हैं. ये जो सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं ना, इनके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं और उन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है. श्वान सेल्स क्या कर रहे हैं, माइलिन शीट सिक्रीट कर रहे हैं. और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये न्यूरॉन में मिल रहे हैं आपको. ठीक है. न्यूरल सिस्टम में जो न्यूरॉन है उसमें आपको मिल रहे हैं. नीजल्स ग्रैन्यूल भी आपको मिल रहे हैं. कहाँ कहाँ, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी में मिल रहे हैं. ठीक है. ये भी न्यूरॉन का पार्ट हो गया. नेफ्रॉन, बच्चों आप नेफ्रॉन पढ़ते हैं जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, वहां पर आप नेफ्रॉन्स देखते हैं. ठीक है. तो ये नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, न्यूरल सिस्टम का नहीं. सिनेप्टिक नॉब अभी देखा, एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नॉब यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप. तो ये भी न्यूरॉन में आप देख रहे हैं ना. ऑड वन यहाँ पर क्या हो जाता है, नेफ्रॉन्स. ऑप्शन 3 इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको NCERT पेज नंबर 232 पर गिवन है. नीजल्स ग्रैन्यूल जो ये नाम पड़ा है ना, ये अभी बताया, जो फ्रांस नीजल न्यूरोपैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था नीजल स्टेनिंग मेथड, उस पर पढ़ा है. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन 3. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 232 NCERT में गिवन है. थैंक यू.